महोत्सव के तहत केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान 25 से 30 अप्रैल तक चलाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर ने किया है। कृषि विभाग किसान और कृषि से जुड़े तमाम मुद्दों पर यह अभियान देश भर में चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में बुधवार को पंचकुला से हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल इस कार्यक्रम से जुड़े और वहीं राज्य स्तरीय फसल बीमा पाठशाला जेपी दलाल के साथ किसान भी वीसी के जरिए जुड़े थे और इस दौरान जेपी दलाल ने कहा है कि किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के तहत राज्य के सभी जिलों में फसल बीमा योजना में कार्यरत बीमा कंपनियों की सहायता से फसल बीमा पाठशालाओं का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य के किसानों को अपनी फसल का बीमा करवाने के लिए जागरूक किया जाएगा और साथ ही भरपाई के लिए खरीफ 2016 से लेकर खरीफ 2021 तक लगभग 5,200 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि किसानों को वितरित भी की गई है। और इसके साथ ही हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से जनता टीवी ने भी खास बातचीत की है। दलाल ने कहा कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी इस अभियान को शुरू किया है जिसमें हरियाणा के किसान भी जुड़े थे और दलाल ने हरियाणा में किसानों के लिए शुरू की गई तमाम योजनाओं की विस्तार से जानकारी भी दी है। आजादी के अमृत महोत्सव के चलते केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज देश भर के कई राज्यों के किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया है। इस दौरान हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल भी जुड़े थे और प्रदेश के कई किसान भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। और इस बातचीत में क्या चर्चा हुई है, मेरे साथ बातचीत करने हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल मौजूद हैं। दलाल साहब, आज नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो केंद्रीय कृषि मंत्री तमाम जो राज्य है उनके किसानों के साथ चर्चा कर रहे थे, आप भी जुड़े, क्या किस मसले पर बातचीत हुई है सर? आज हमारे केंद्रीय मंत्री तोमर साहब ने देश में 1 लाख स्थानों पर किसानों से वार्तालाप इस इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से किया। हमारे मंत्री, हमारे विभाग के जो अधिकारी वो भी उनसे जुड़े हुए थे और विषय वही था कृषि और किसान कल्याण का। और इसमें आज का हमारा प्रमुख विषय ये था कि किस तरह से किसान को जोखिम फ्री किया जाए और इसमें सबसे प्रमुख माध्यम जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रही है। उन्होंने बताया कि इस वक्त जो है भारत कृषि के क्षेत्र में उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। 4 लाख करोड़ रुपए का तो हमने निर्यात भी किया है और फसल बीमा योजना के तहत किसानों को पूरे देश में 1,15,000 करोड़ रुपए की राशि बांटी गई है, जबकि किसानों से सारी 20,000 करोड़ रुपए के आसपास प्रीमियम लिया गया है। हरियाणा के अंदर भी हमने सारे किसानों से 1,500 करोड़ रुपए लिए हैं और उनको मुआवजा की राशि 51,52 करोड़ रुपए हम दे चुके हैं। और इस सप्ताह ये है बीमा पाठशाला के रूप में हम मनाएंगे, किसानों को प्रेरित करेंगे कि जो सरकारी नीतियां हैं उनका लाभ उठाएं। किसान को समृद्ध बनाने के लिए हमारे पास यही रास्ता है कि किसान की इनपुट की कॉस्ट ना बढ़े, उसको खाद, बीज, पानी, बिजली निरंतर मिलती रहे, सस्ते रेट पे मिलती रहे, उसको पूंजी केसीसी के माध्यम से सस्ते रेट पे मिले, सस्ते ब्याज पे मिले। फिर जब उसकी फसल आ जाती है तो उसमें उसको कोई प्राकृतिक आपदा, कोई ओलावृष्टि, कोई पाला, कोई आंधी तूफान से उसकी फसल खराब हो तो उसको बीमा राशि मिल जाए और जब उसकी फसल आ जाती है तो उसको अच्छा भाव मिल जाए। तो इस तरह से हम इन तीनों कदमों पे अच्छा ध्यान से काम कर रहे हैं और बीमा के द्वारा किसानों को हरियाणा में बहुत लाभ हुआ है। और जो आज किसानों के बाजार में जो भाव मिल रहा है वो सारे लगभग एमएसपी से ऊपर है। कपास का भाव 11-12 हज़ार रुपये क्विंटल का है, सरसों का भाव 6-7 हज़ार रुपये क्विंटल, 8 हज़ार रुपये तक बिका है और जो धान का है 4800 रुपये तक बिका है और गेहूं भी 200-300 रुपये महंगाई है। भूसा भी इस बार प्रति एकड़ किसान को 15,000 रुपये, 20,000 रुपये दे रहा है, 9-10 रुपये किलो बिक रहा है। तो कृषि मंत्री के तौर पर मुझे खुशी है कि किसान के जेब में 2 पैसा आ रहा है, किसान की आर्थिक हालत सुधर रही है। और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बच्चे हैं पढ़े लिखे, उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप कोई वेयर हाउस बनाएं, कोई कोल्ड स्टोरेज लगाएं, कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं। जो 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसमें प्रति आदमी को 2 करोड़ रुपए तक की लोन मिलता है और उसमें 3% इंटरेस्ट सबवेंशन है। तो आमतौर पर 6-7% पे उसको पैसा मिल जाता है, उसमें वो अपना कारोबार करके और नौकरी मांगने के बजाय नौकरी देने वाले बने।
तो ये किसानों की पाठशाला सर जो आज केंद्रीय कृषि मंत्री और केंद्रीय कृषि विभाग की तरफ से जो आयोजित की गई है पूरे देश भर में, जो अगले 3-4 दिन और चलने वाली है, इसमें हरियाणा के किसान भी आपके साथ थे, वो जुड़े और अन्य राज्यों से भी किसान जुड़े। केंद्र सरकार की जो नीति है कृषि को लेकर, उससे किसान संतुष्ट है? किसानों ने अपने सुझाव भी रखे होंगे आज? देखिए, ये तो एक प्रक्रिया है। किसान संतुष्ट तो जब होंगे जब उसकी बिल्कुल आर्थिक हालत सुधर जाएगी। अभी एक रास्ता हमारा सही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसानी कृषि जो समृद्ध हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आगे बढ़े और जो कृषि है वो लाभकारी हो, और उस दिशा में हम कदम बढ़ा रहे हैं। और हरियाणा सरकार अपने तरफ भी तरह तरह की बागवानी की नीतियां बना रही है, पशुपालन की नीतियां बना रही है, मछली पालन की नीतियां बना रही है, मधुमक्खी पालन की है, और मशीनरी खूब किसानों को दे रही है। मैकेनाइजेशन के लिए बहुत सारी सब्सिडी है और मंडियां हमारी सब सर्वश्रेष्ठ है। और हरियाणा के किसानों की मुझे खुशी है कि कहीं न कहीं उसकी आर्थिक हालत सुधर रही है। सर, हरियाणा में जो किसानों की जो है वो आपने स्थिति बदलने के लिए फसल विविधीकरण पे जोर दिया, बागवानी पर जोर दिया, अब क्या जो वो पशुपालन की तरफ किसानों का और ज्यादा रुझान बढ़े, इसको लेकर कोई विशेष तौर पर फोकस करने वाले हैं? कल हमने पशुपालन विभाग की भी सारी मीटिंग की थी और किसान की आमदनी में बढ़ाने में सबसे बड़ा काम जो है वो पशुपालन का है। और क्योंकि अगर हम किसान की नस्लों को सुधार दें, जो आज 5 लीटर वाली गाय है उसमें 10 लीटर दूध होना शुरू हो जाए, जो 10 लीटर वाली भैंस है वो 15 लीटर हो जाए, तो किसान की आमदनी अपने आप बढ़ जाएगी। और उसके लिए है कि जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, AI की पद्धति हम अपनाएं और पशुओं को बीमारियों से मुक्त करें। और जो है एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट है, जो एकदम से नस्ल हमारी सुधर सकती है, वो हम शुरू करें। तो इस दिशा में जो है धीरे धीरे करके हमने पूरा सुधार करने की कोशिश की है। और पीछे मैं गुजरात गया था, केंद्रीय मंत्री से मैंने मांग की कि 200 एम्बुलेंस दो हमें, 200 डॉक्टर हों, उनमें दवाइयाँ भी हों, और किसी पशुपालक की कोई गाय भैंस बकरी बीमार हो तो कॉल सेंटर पे फ़ोन करे, तुरंत वो एम्बुलेंस डॉक्टर के साथ उसके घर पहुंचे, उसके पशुधन को मतलब सहायता हो। तो सर, अभी हरियाणा में जो है वो पशुपालन पे भी आप कह रहे हैं कि आप इस तरह से और ज्यादा जो है वो किसानों की आय बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, तो लेकिन अभी विपक्ष ये आरोप लगा रहा है सर कि किसानों का तूड़ा ही सरकार नहीं बेचने दे रही, उनको तूड़ा बेचना चाहते हैं, किसान को मुनाफा आएगा अगर वो तूड़ा बेचेंगे तो, लेकिन सरकार तूड़ा बेचने पर प्रतिबंध लगा रही है, धारा 144 लागू की गई है। ये क्या मामला है सर? तूड़ा बेचने में कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है, पूरे जिला इंटर जिला कहीं जाके कहीं कोई बेचे। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसान का तूड़ा प्रति एकड़ 15 से 20 हजार उसको लाभ दे रहा है, और 9 रुपये 10 रुपये 11 रुपये किलो उसका तूड़ा बिक रहा है। ये जरूर है कि हमने ये कोशिश की है कि जो हमारे दक्षिण हरियाणा के ज़िले हैं, जिसमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौल, दादरी, भिवानी वगैरह जो इधर के हैं, जहाँ किसान ने डाइवर्सिफाई कर दिया था, गेहूं छोड़ करके सरसों की फसल बोई, जिससे उसको लाभ भी हुआ, तो वहाँ पशु चारा की दिक्कत ना आ जाए। तो हमने कहा है कि भाई पहले उनका मंडियों में पूरा उपलब्ध करा दें, और जब उनका पूरा हो जाएगा फिर बेशक से उसको राजस्थान ले जाएं और कहीं ले जाएं। और तूड़े का भी इस वक्त पिछले सारे सालों से डबल भाव है। किसान को इस वक्त चाहे वो कपास का रेट हो, चाहे वो धान का रेट हो, चाहे वो जौ का रेट हो, चाहे वो तूड़े का रेट हो, हर चीज के अच्छे भाव मिल रहे हैं। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल मौजूद थे, जो कह रहे हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर कई दिन के लिए एक जो है वो किसानों की पाठशाला चल रही है, जिसमें किसानों के साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत की जा रही है। इसी कड़ी में आज हरियाणा के किसानों से भी बातचीत हुई है और आज जो फसल बीमा योजना है उसके ऊपर विस्तार से चर्चा हुई है। जयप्रकाश दलाल का कहना है कि प्रदेश सरकार और किसान एवं कृषि विभाग जो है वो हरियाणा में किसानों को तमाम योजनाएं देकर किसान को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।